हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा वर्टिब्रल लिम्ब डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वर्टिब्रल लिम्ब डेवलपमेंट कर चुके हैं। वर्टिब्रल लिम्ब डेवलपमेंट में हमने हॉक्स जीन के रिगार्डिंग पढ़ा। हॉक्स जीन्स कौन कौन से होते हैं जो फोर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हिंड लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड देन हमने पढ़ा कि कैसे इंडक्शन हुआ हॉक्स जीन के थ्रू लिम्ब के डेवलपमेंट का, और कहाँ से इंडक्शन हुआ, वहां से क्यों हुआ, उसका क्या रीजन था। देन कैसे इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन स्टेज में लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद आउटग्रोथ हुई और हमारा लिम्ब फॉर्म हुआ। अब हमारा लिम्ब जो फॉर्म हुआ उसमें हमारे मेसेनकाइमल सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे एंड कुछ एक्टोडर्मल सेल रिस्पॉन्सिबल थी। एक्टोडर्मल सेल ने एपिकल एपिडर्मल रिज बनाया एंड मेसेनकाइमल सेल्स ने हेल्प किया लिम्ब के डेवलपमेंट में। कैसे एईआर एंड मेसेनकाइमल सेल्स आपस में कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लिम्ब डेवलपमेंट में, ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इफ आपने मेरे लिम्ब डेवलपमेंट की वीडियो को नहीं देखा है, सो फर्स्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो बहुत इजी होगा एंड वो कॉन्सेप्ट एकदम फिट हो जाएगा माइंड में। सो स्टार्ट करते हैं लिम्ब डेवलपमेंट के CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है। During wing development in chick, if apical ectodermal ridge is removed, the limb development cease. Wing development जब हो रहा था चिक में, विंग हमारा चिक का एक लिम्ब ही है, फोर लिम्ब है, तो हमारा उसकी AER को रिमूव कर दिया गया। इसकी वजह से लिम्ब डेवलपमेंट रुक गया और हमने वहां पे लैक की मेसेनकाइमल सेल्स को पुट कर दिया, जिसकी वजह से डिस्टल हिंड लिम्ब का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया विंग के एंड में। एंड लिम्ब मेसेनकाइमल को भी रिप्लेस कर दिया हमने नॉन लिम्ब मेसेनकाइमल से AER के नीचे। सो इसकी वजह से हमारा लिम्ब डेवलपमेंट रुक गया। सो हम इन बातों से क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो हमने ये पढ़ा है कि ये हमारा लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है एंड यहाँ पे हमारा मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, हमारी मेसेनकाइम सेल्स होती हैं। और यहाँ पे हमारा एपिकल एक्टोडर्मल रिज होता है, जिसको हम AER बोलते हैं और इसको हम मेसेनकाइमल सेल्स बोलते हैं। AER जो होता है ये हमारा मेसेनकाइमल सेल्स की ग्रोथ कराता है, इसको FGF प्रोवाइड करता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। मेसेनकाइमल सेल्स जो होती हैं वो हमारा क्या स्ट्रक्चर आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या स्ट्रक्चर आएगा, कौन सा पार्ट आएगा लिम्ब का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फोर लिम्ब में भी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, फोर लिम्ब की अपनी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, हिंड लिम्ब की अपनी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं। ओके, एंड AER सिर्फ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मेसेनकाइमल सेल्स की ग्रोथ करा रहा है एंड मेसेनकाइमल सेल्स AER की ग्रोथ करा रही हैं। बट इफ AER हम हिंड लिम्ब का एंड फोर लिम्ब का एक्सचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज AER सिर्फ यहाँ पे FGF प्रोवाइड कर रहा है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। बट इफ हम मेसेनकाइमल पोर्शन हिंड लिम्ब का एंड फोर लिम्ब का एक्सचेंज कर दे तो हिंड लिम्ब की जगह फोर लिम्ब आ जाएगा एंड फोर लिम्ब की जगह हिंड लिम्ब आ जाएगा। एक होता है हमारा प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा डिस्टल स्ट्रक्चर। सो इफ मेसेनकाइमल सेल्स को एक्सचेंज कर दे तो जो डिस्टल स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा उनका बन जाएगा जिनकी मेसेनकाइमल सेल्स थी, और प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर हमारा उसी का रहेगा जिसकी AER थी। तो फाइनली जो हमारा लिम्ब है वो एक्सचेंज हो जाएगा। फोर लिम्ब का मेसेनकाइमल है तो फोर लिम्ब आ जाएगा, हिंड लिम्ब का मेसेनकाइमल है, हिंड लिम्ब आ जाएगा। ओके, सो इसमें अब क्या क्या ऑप्शंस गिवन है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द लिम्ब मेसेनकाइमल सेल्स इंड्यूस एंड सस्टेन AER। मेसेनकाइमल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं AER को इंड्यूस करने के लिए और सस्टेन करने के लिए। यस, ये ऑप्शन ठीक है। क्यों? मेसेनकाइमल सेल्स AER को इंडक्शन करती हैं, इंड्यूस करती हैं,
देन AER मीजनकाइमल सेल्स को FGF प्रोवाइड करता है, फिर मीजनकाइमल सेल्स फिर ग्रो करती हैं, फिर हमारी AER को इंडक्शन प्रोवाइड करती है। सो ये दोनों आपस में साइकिल की तरह चलते हैं। मीजनकाइमल सेल्स AER को इंड्यूस कर रही है, AER मीजनकाइमल सेल्स को इंड्यूस कर रहा है। ये दोनों ही जरूरी है लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए। बस डिफरेंस ये है कि AER हमारा किसी का भी हो चलेगा, बट मीजनकाइमल सेल्स जिस लिम्ब की है उसी की होनी चाहिए। इफ एक्सचेंज हो गई तो हमारा दूसरा लिम्ब डेवलप हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है मीजनकाइमल सेल स्पेसिफाई द टाइप विंग और लिम्ब। क्या मीजनकाइमल सेल डिसाइड करती है कि विंग बनेगा या लिम्ब बनेगा? ऑब्वियसली विंग क्या है, हमारा फोर लिम्ब है यहाँ पे, और नॉर्मल लिम्ब क्या है, हिंड लिम्ब है चिक के केस में। सो मीजनकाइमल सेल से तो डिसाइड करती है कि फोर लिम्ब आएगा या हिंड लिम्ब आएगा, या कह सकते हैं विंग आएगा या लिम्ब आएगा। मीजनकाइमल सेल से डिसाइड करती है। सो सेकंड भी करेक्ट है, हमारा ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी बोलता है AER रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफाई करने के लिए कि विंग है या लिम्ब है। नहीं, AER रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। AER सिर्फ FGF की बीट्स प्रोवाइड कर रहा है, किसको, मीजनकाइमल सेल्स को, सिर्फ इंड्यूस कर रहा है, और मीजनकाइमल सेल्स AER को इंड्यूस कर रही हैं, और साथ में वो एक्सिस पैटर्निंग भी कर रही हैं कि कहाँ पे पोस्टीरियर आएगा, कहाँ पे एंटीरियर आएगा, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए लिम्ब का। सो सी हमारा करेक्ट नहीं है। डी बोलता है कि AER रिस्पॉन्सिबल है आउटग्रोथ के लिए और लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए। यस, AER ही तो ग्रोथ फैक्टर है, वो ही तो आउटग्रोथ कर रहा है, और लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। AER नहीं होगा तो लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं होगा। AER किसी और का होगा चल जाएगा, बट नहीं होगा तो लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो डी हमारा करेक्ट है। ई है हमारा AER स्पेसिफाई नहीं करता कि विंग है या लिम्ब है। ऑब्वियसली AER स्पेसिफाई नहीं करता विंग है या लिम्ब है। सो ई भी हमारा करेक्ट हो गया। सो इट मीन ABDE करेक्ट है। तो ABDE किस में आ रहे हैं, बी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्ब डेवलपमेंट इन माइस इज ट्रू। माइस का लिम्ब डेवलपमेंट है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा लिम्ब ऐसे ही किसी भी जगह से डेवलप नहीं हो जाता। जहां पे हॉक्स जीन आते हैं वो इंडक्शन देते हैं कि अब हमारा लिम्ब डेवलपमेंट होगा। यहां से क्या होता है, हॉक्स 6 हमारे इंड्यूस करते हैं TBX5 को, वहां पे हमारा 4 लिम्ब आता है। हॉक्स 10 हमारे इंड्यूस करते हैं TBX4 को और PTIX को, जहां पे हमारा हिंड लिम्ब आता है। ह्यूमन के केस में, वर्टिब्रेट्स के केस में ये होता है। अब हमारा TBX5 और TBX4, TBX5 रिस्पॉन्सिबल है फोर लिम्ब की बर्ड के लिए, TBX4 रिस्पॉन्सिबल है हिंड लिम्ब की बर्ड के लिए। PTIX क्या करता है, PTIX हिंड लिम्ब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है, बिकॉज हिंड लिम्ब के ऊपर ही हमारी फुल बॉडी का स्ट्रक्चर, फुल बॉडी डिपेंड होती है, फुल बॉडी खड़ी होती है हिंड लिम्ब पे ही, इसलिए हिंड लिम्ब को PTIX की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है। अब ऑप्शंस क्या क्या है वो देखते हैं। द जीन एनकोडिंग TBX5 इज ट्रांसक्राइब इन द लिम्ब फील्ड ऑफ द हिंड लिम्ब। TBX5 हिंड लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रॉन्ग, ऑब्वियसली TBX5 हमारा फोर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। TBX4, द जीन एनकोडिंग TBX4 इज ट्रांसक्राइब्ड इन द लिम्ब फील्ड ऑफ द फोर लिम्ब। TBX4 हमारा फोर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नो, TBX4 तो हमारा हिंड लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन क्या आता है, जीन एनकोडिंग आइसोलेट 1, TBX4 एंड PTIX आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रीजम्प्टिव हिंड लिम्ब। TBX4 एंड PTIX जो है वो हिंड लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, ये हमारा एक एक्स्ट्रा जीन है, एक्स्ट्रा जो हमारा माइस में होता है। सो TBX4 PTIX हमारे हिंड लिम्ब के लिए है। यस, सी करेक्ट है। डी भी देखते हैं। डी बोलता है कि आइसोलेट फर्स्ट TBX4 PTIX ये हमारे फोर लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, PTIX तो कभी भी हमारा फोर लिम्ब के लिए होता ही नहीं है। सो हमारा इसमें सी ऑप्शन है करेक्ट। यहां से हमारा आ जाता है सी ऑप्शन करेक्ट। सो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। व्हाट वुड हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट इन चिक embryo where the leg mesenchyme is placed beneath the wing apical ectodermal ridge।
क्या होगा इफ लैग मेसेनकाइम को हम विंग के एईआर में रख दें। इट मीन्स हमारा ये मेसेनकाइम सेल्स थी, ये तो लैग की है, और एईआर जो है वो हमारा क्या है, विंग का है। इट मीन्स जो विंग की मेसेनकाइमल सेल्स थी वो रिमूव कर दी और लैग की वहां पे ट्रांसप्लांट कर दी। तो अब क्या कंडीशन आएगी, देखते हैं चारों ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। क्या डिस्टल, अब हमारा विंग जो है हमारा वो हमारा फोर लिम्ब है और लैग जो है वो हिंड लिम्ब है, तो क्या डेवलप होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, हिंड लिम्ब डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एईआर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्या डेवलप होना चाहिए, मेसेनकाइमल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट ऑप्शन डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। क्या हमारा डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। सेकेंड आप पूछा है कि कंप्लीट हिंड लिम्ब फॉर्म हो जाएगा जहां पे हमारा फोर लिम्ब होना चाहिए। थर्ड पूछा है कि फोर लिम्ब नॉर्मल डेवलप होगा, ये तो होगा ही नहीं, फोर लिम्ब तो नॉर्मल डेवलप हो ही नहीं सकता। अब फोर्थ पूछा है ना तो फोर लिम्ब डेवलप होगा ना हिंड लिम्ब डेवलप होगा। सी एंड डी तो कंप्लीटली हमारे रॉन्ग है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फोर लिम्ब डेवलप हो, क्योंकि हमारा मेसेनकाइमल सेल्स तो हिंड लिम्ब की है। फोर्थ में कहा है कि दोनों में से कोई भी डेवलप नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मेसेनकाइमल सेल्स भी है और एईआर भी है, तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट और सेकंड बोला है, फर्स्ट में बोला है कि डिस्टल हमारा हिंड लिम्ब आ जाएगा, हमारा लिम्ब में डिस्टल हिंड लिम्ब आ जाएगा, और हमारा बी बोला है कि कंप्लीट हिंड लिम्ब आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन है ए करेक्ट। इसमें बोला है डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। यस, जो हमारा लिम्ब होता है उसमें हमारी जो कवरिंग होती है वो हमारी विंग की रहेगी, एईआर विंग की डेवलप होगी, बट डिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा किसका आ जाएगा, हिंड लिम्ब का आ जाएगा। जब भी हमारी ऐसी कोई कंडीशन होती है, मेसेनकाइमल सेल्स किसी और की आ जाती हैं, इफ हमारी नॉन लिम्ब मेसेनकाइमल सेल्स हैं तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होना, बट इफ हमारी किसी और लिम्ब की मेसेनकाइमल सेल्स आ जाएं तो डिस्टल जो स्ट्रक्चर है प्रॉक्सिमल होता है, आगे का स्ट्रक्चर डिस्टल होता है, पीछे का स्ट्रक्चर। डिस्टल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो किसका आ जाता है, वो हमारा आ जाता है जिसकी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं। मींस हमारा वो जो लिम्ब है हमारा वो मेसेनकाइमल सेल्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। जो लिम्ब का एंड है, जो हमारा लिम्ब का एंड है उसमें हमारा डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे गिवन है, a set of experiments that were carried out to demonstrate the effect of AER of the chick limb bird on the underlying mesenchymal cells are listed below along with their expected outcomes। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनकी आउटकम्स दी है, अब हमें बताना है कौन स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं है। फर्स्ट गिवन है कि इन्होंने रिमूव करा AER को जिसकी वजह से लिम्ब डेवलपमेंट रुक गया। ऑब्वियसली रिमूव करेंगे तो लिम्ब डेवलपमेंट रुक जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, इफ एन एक्स्ट्रा AER इज प्लेस्ड इन द फोर लिम्ब बर्ड डुप्लीकेशन ऑफ द डिस्टल रीजन ऑफ द विंग टेक्स प्लेस। इफ हम एक्स्ट्रा AER रख देंगे तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आएंगे, एक्स्ट्रा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आएंगे तो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा स्ट्रक्चर का, सही है। थर्ड आता है, इफ हमने एक्स्ट्रा AER रख दी तो हमारा लेग की जगह विंग आ गया। इफ हमने एक्स्ट्रा AER रख दी फोर लिम्ब की, मतलब विंग की एक्स्ट्रा AER रख दी तो लेग की जगह विंग आ गया, नहीं, AER कभी डिसाइड नहीं करता कि लेग आएगा या विंग आएगा, रॉन्ग। फोर्थ आता है कि इफ AER जो है फोर लिम्ब की उसको रिप्लेस कर दिया हमने ऐसी बीट से जो कि FGF2 को देती हो तो हमारा नॉर्मल विंग डेवलप होगा। ऑब्वियसली इफ हम AER को FGF की बीट से रिप्लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली इजिली हमारा कह सकते हैं कि विंग डेवलपमेंट नॉर्मल होगा, क्योंकि AER का सिर्फ काम होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करना, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को सोक करना, बस यही काम होता है हमारा AER का, और कोई फंक्शन नहीं होता। सो ऑब्वियसली लिम्ब डेवलपमेंट नॉर्मल होगा, फोर्थ करेक्ट है। फिफ्थ आता है, इफ नॉन लिम्ब मेसेनकाइमल सेल्स रख दी जब भी हमारा नॉर्मल विंग का डेवलपमेंट होगा, नहीं, मेसेनकाइमल सेल्स सिर्फ हम किसी और लिम्ब की रख रहे हैं, फोर लिम्ब की हिंड लिम्ब में रख रहे हैं, हिंड लिम्ब की फोर लिम्ब में रख रहे हैं तो ओके होता है, बट इफ हम मेसेनकाइमल सेल्स नॉन
लिम्ब की रख दे, कई और जगह की रख दे मीजनकाइमल सेल्स, तो अब क्या लिम्ब का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो हमारा थर्ड एंड फिफ्थ इनकरेक्ट है और फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। सो आपको ये याद रखना है कि AER जो है वो सिर्फ FGF का काम कर रही है, FGF बीट से उनको रिप्लेस कर देंगे तो AER नहीं भी होगा। जब भी नॉर्मल विंग का स्ट्रक्चर हो जाएगा, नॉर्मल लिम्ब का स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट इफ हम मीजनकाइमल सेल्स को रिप्लेस कर देंगे किसी और से, तो हमारा वही मीजनकाइमल सेल्स बनेगी जिससे रिप्लेस किया है। इफ किसी भी लिम्ब मीजनकाइमल सेल से रिप्लेस कर देंगे, बट इफ नॉन लिम्ब मीजनकाइमल सेल से रिप्लेस करेंगे तो लिम्ब डेवलपमेंट नहीं होगा। और मीजनकाइमल सेल्स एंड AER दोनों ही जरूरी है लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। मीजनकाइमल सेल्स को हम एक्सचेंज कर देंगे तो लिम्ब भी एक्सचेंज हो जाएगा, AER को एक्सचेंज करेंगे तो लिम्ब एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ टेट्रापोड लिम्ब, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर विजुअलाइज्ड। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, उनके रिजल्ट आए, उनके रिगार्डिंग बताना है। सो हमें इन सब एक्सपेरिमेंट से हमें बताना है कि विच ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट वुड शो द पॉसिबल इंटरेक्शन बिटवीन AER एंड लिम्ब मेसेनकाइमल। इट मीन्स ये जो हमें 4 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन कौन से पॉसिबल हैं, कौन कौन से इंटरेक्शंस पॉसिबल है AER में मेसेनकाइमल में। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, P एक्सपेरिमेंट है, इफ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज इज रिमूव्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग लिम्ब डेवलपमेंट सीज हो जाएगा। इफ AER को रिमूव कर दिया तो लिम्ब डेवलपमेंट सीज हो जाएगा। ऑब्वियसली P हमारा करेक्ट है। सेकेंड हमारा आता है Q एक्सपेरिमेंट, if the lag mesenchymal is placed directly beneath the wing of AER, distal hind limb structure develop at the end of the limb. if हमने विंग की मेसेनकाइमल सेल्स को रिमूव करके लैग की मेसेनकाइमल सेल्स को पुट कर दिया तो हमारा अब लैग आया, विंग नहीं आया। हिंड लिम्ब डेवलप हुआ, फोर लिम्ब डेवलप नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली ये भी हमारा बता रहा है कि इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। R है, if the extra AER is put on the existing limb bud, supernumerary structure are formed usually at the distal end of the limb. AER एक्स्ट्रा होगा, इट मीन्स FGF ज़्यादा है, इट मीन्स ऑब्वियसली हमारा एक सुपर न्यूमररी स्ट्रक्चर बनेगा, डबल लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट बताता है, इफ द लैग मेसेनकाइमल इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, proximal hind limb structure develop at the end of the limb. हमने लैग की मेसेनकाइमल सेल्स को पुट कर दिया विंग में, तो हमारा हिंड लिम्ब का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ एट द एंड ऑफ द लिम्ब। इसमें हमें बोला है कि प्रॉक्सिमल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, नहीं। हमने क्या करा है, हमने मेसेनकाइमल सेल्स ली है, हमारी लैग की, ये है हमारा AER जो हमारा विंग का है। तो हमारा डिस्टल स्ट्रक्चर किसका डेवलप होना चाहिए था? डिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था हिंड लिम्ब का। हिंड लिम्ब का डिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, ना कि प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर। हमेशा जब भी मेसेनकाइमल सेल्स आती हैं तो वो डिस्टल स्ट्रक्चर लाती हैं, बिकॉज वो डिस्टल पोजिशन पे प्रेजेंट होती हैं, प्रॉक्सिमल पे AER प्रेजेंट होता है। सो हमारा इसमें बोला है कि जब लैग मेसेनकाइमल्स को रखा गया विंग के AER के अंडर में, तो हमारा प्रॉक्सिमल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर आया एट द एंड ऑफ द लिम्ब। नहीं, वहां पे हमारा प्रॉक्सिमल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर आ ही नहीं सकता, हमेशा डिस्टल आता है। ये स्टार्टिंग में ही बताया था डिस्टल स्ट्रक्चर आता है, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमारा रॉन्ग था। हमारा जो S स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बोला है कि प्रॉक्सिमल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, प्रॉक्सिमल नहीं। हमेशा जब भी मेसेनकाइमल सेल्स को चेंज करते हैं तो डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सो PQR राइट है, S रॉन्ग है, तो हमारा आंसर होता है D। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिम्ब डेवलपमेंट से हैं, वर्टिब्रेट्स के। इसमें हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि AER रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ट्रांसप्लांट फॉर्म कर दिया तो क्या होगा। उसमें हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि AER जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा सिर्फ FGF बीट की तरह, और हमारा मेसेनकाइमल सेल्स रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा स्ट्रक्चर आएगा उसके लिए। और मेसेनकाइमल सेल्स को जब हम रिमूव करते हैं और कोई और मेसेनकाइमल सेल्स रखते हैं, कोई लिम्ब मेसेनकाइमल सेल्स रखते हैं, तो डिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा फुल किसका डेवलप होता है, जिसकी हमने मेसेनकाइमल सेल्स को पुट करा है। सो ये थे हमारे लिम्ब डेवलपमेंट से क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।